जय गुरुदेव, जय माँ काली। अगर आप मंत्र करते हैं या नाम जाप करते हैं या किसी तरह से आप पूजा पाठ करते हैं और आपको लगता है कि आपको आपकी पूजा में सफलता नहीं मिली, या हम इतने ज़्यादा जाप करें, ज़्यादा पूजा करें मगर फिर भी हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा, तो क्या कोई आप ऐसी गलती तो नहीं कर रहे हैं कि जिस वजह से आपके साथ में ऐसा हो रहा है? देखिए, जब भी आप पूजा करने बैठते हैं, अगर आप मंत्र जाप कर रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं, तो कुछ विधियाँ होती हैं जो हम आपको बताते हैं, इसको कीजिएगा तो आपको देखिएगा लगेगा कि हैं आपके मंत्र भी सही हो रहे हैं। क्या करना, जब भी आप आसन बिछा के बैठे तो पहले थोड़ा जल छिड़क के उस पर बैठेंगे आसन पे। और अगर आप बिगनर हैं, नए साधक हैं, तो आप माला का प्रयोग करेंगे। ठीक है, माला जो बहुत ऊंची लेवल के हो जाते हैं वो फिर माला नहीं करते, लेकिन माला हमेशा करना चाहिए क्योंकि माला आपका हथियार ही रहता है, सुरक्षा रहती है। तो जब भी आप माला करेंगे, देखिए जो भी आप माला जाप करते हैं तो वो माला आपको किसी को भी देनी नहीं है और वो माला आपको धारण करनी भी नहीं चाहिए। कभी भी जाप की माला पहननी नहीं चाहिए। ठीक है, अब क्या करना है, जब भी आप माला करते हैं तो आप माला करिए। माला करने के बाद उस माला को अपने गले में तब तक धारण करेंगे जब तक कि आप पूरी पूजा संपन्न नहीं कर लेते, क्योंकि जब आप माला करेंगे तो माला में भी आपकी ऊर्जा होती है ना, आपकी शक्ति होती, तो उसको आप ऐसा रख देंगे तो फिर वो चली जाएगी ना, पूरे मंदिर में फैल जाएगी। तो उसको आप तब तक धारण कर लेंगे गले में जब तक आप बाकी पूजा संपन्न करते हैं। उसके बाद उस माला को उतार के आप रख देंगे। किसी को भी ये माला देनी नहीं चाहिए। दूसरी बात यह है कि कभी भी अपना आसन भी किसी को देना नहीं चाहिए। जब भी आप पूजा करने बैठें तो अगर आपका बहुत ज़्यादा जम्हाई आ रही हैं, बहुत ज़्यादा आंसू आ रहे हैं, तो ये एक अच्छा संकेत है कि आप ईश्वर के नज़दीक जा रहे हैं। लेकिन तो आप आचमन कर लीजिएगा, ठीक है, तो उससे भी लाभ मिलता है। अगर आपको लग रहा कि आप नींद में जा रहे हैं, आपकी माला गिर जा रही है, आपको होश नहीं रह रहा, तो ये भी अच्छा होता है, क्योंकि इस तरह से आप जिस समाधिष्ट हो रहे हैं, आप ईश्वर में हो रहे हैं, आप एकीकार हो रहे हैं, तो इससे ये अच्छी चीज़ें, सकारात्मक चीज़ें, इससे डरना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो जब भी आप पूजा करने बैठते हैं तो देखिए, जब आपका शरीर बहुत ज़्यादा आगे पीछे हिलता है, ठीक गोल गोल घूमता है, तो ये समझिए कि आपका जो है ऑरा कंप्लीट हो रहा है, या फिर आपकी कुंडली शक्ति जागृत हो रही है। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा होता है, लगता है ऊपर जा रहे हैं, ऊपर उड़ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें अच्छी होती हैं। अगर अनुभव होते हैं तो भी अच्छे हैं, नहीं होते तो भी अच्छे, उसके भी ज़्यादा भागना नहीं चाहिए कि अनुभव हो नहीं हो रहे हैं, अब क्यों नहीं दिख रहा। क्योंकि ऐसा होता है कि न, जब इन चक्कर में फंस जाता है इंसान, तो जो जो आगे बढ़ रहा वो भी रुक जाता है, क्योंकि उसको दिक्कत होती, अब अनुभव क्यों नहीं हो रहे हैं। तो ये पूजा में बाद ही होता है। जब आपकी पूजा अच्छे लेवल पर पहुँचती है तो सबसे बड़ी ये पहचान होती है कि आपका मन पूजा से हटता है। आपको पूजा में जाने में बड़ी दिक्कत होती है, अभी नहीं जाएंगे, अभी समय नहीं हुआ है, बहुत टाइम। फिर जहाँ पर आप 2 घंटे बैठे थे, आधा घंटे बैठेंगे, मतलब अंदर से उलझन होती है। क्योंकि क्या होता है कि सबसे जो बड़ा, सबसे गलत चीज़ होती है वो हमारा मन होता है, जो हमें पूजा से, हमें हमारी भक्ति से भटकाता है। मन का कार्य क्या होता है, क्योंकि मन नहीं करने देता कि आप आगे बढ़े, आप पूजा करें। सबसे बड़ा जो है भ्रांतियाँ, ये भ्रम, ये मन फैलाता है। जिस तरह से आप एक बीज है, आप जमीन में उसको बोते हैं तो वो पौधा होता, पौधे से पेड़ बन जाता है। इस तरह से ये मन होता है। आपके अंदर कोई भी विचार आया, कोई भी आपने सोच सोची, अच्छी पॉजिटिव सोची या नकारात्मक सोची, किसी तरह से आपने सोच ली, तब ये मन तुरंत क्या करता है कि वो पूरी घटना को इतना अच्छा सा सजा कर, संभाल कर, उसको पूरी कहानी बनाकर, उसका निष्कर्ष निकाल के आपके सामने रख देता है। ठीक है, अच्छा सोचा तो पूरा अच्छा निकाल बना के रख देगा, गलत तो गलत की पूरा आपको लगेगा हाँ सब कुछ सच। आप लोगों को लगता है कि मेरे पास कोई शक्ति आ गई है, मेरे पास कोई ऊर्जा आ गई है जो मुझे सब कुछ बता रहा है। ये सबसे बड़ी भ्रांतियाँ होती हैं कि जो आपने सोचा वो चीज़ पूरा को जवाब मिल जा रहा है, या पूरी चीज़ें आपको दिखने लगी हैं, या आपको पूरा अनुभव होने लगा है। तो ये सबसे बड़ी आपकी भ्रांतियाँ होती हैं, इसे कहते हैं भ्रम। ये केवल मन करता है। एक हमारे यहाँ एक लोग हैं, तो वो आए, उन्होंने बताया कि आज मुझे 3 साल हो रहा है, 3 साल से मैं सो नहीं पा रहा हूँ, पूरी रात में जगता हूँ, क्योंकि पूरी रात ऐसे तो कोई मुझसे बातें करा, मुझे सारे जवाब मिल जाते हैं, और मैं जो भी सोचता हूँ तुरंत तुरंत मुझे जवाब मिल जाते हैं। और मैं मतलब पूरी रात 3:30 4 बजे तक, 5 में जगता हूँ, उसके बाद मैं सो जाता हूँ, और फिर दोपहर में मुझे 1 1:30 बज जाता, 2 बज जाता, मैं तब मैं उठता हूँ। ठीक है,
और देखिए कोई भी पूजा की कोई भी अगर चीज़ होती है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 महीने तक रहती है, 6 महीने 8 महीने साल भर से ज़्यादा नहीं होती। और वो कोई भी भूत प्रेत चीज भी नहीं थी, ठीक है। क्या था, केवल उनका मन चलता था। अब वो जो चीज़ सोचते थे तो वो मन उनको जवाब देता था, वो मन में ही वो कहानियाँ बनाते रहते थे। मतलब उनको लगता था कि वही हमें पूरा जवाब दे रहा है और हमें वो पूरी चीज़ें महसूस हो रही हैं। वो उन्हीं उसी उधड़ बुन में लगे रहते थे। और जब भाई आप प्रश्न पे प्रश्न करोगे तो मन तो है, वो तो खेल रहा है, वो तो आपको और ज़्यादा अंदर घुसड़ रहा है, उसको ले जा रहा है। भाई जब आप प्रश्न पे प्रश्न करोगे तो वो मन तो है, वो तो आपको और ज़्यादा गहराइयों में ले जा रहा है। जिस चीज़ को आप जानते हो, जिस चीज़ को आप जानते नहीं हो, वो भी वो आपको बता रहा है। कई पुरानी चीज़ें कहाँ से कहाँ ले जा रहा है। और आप उनको लगता था कि वो कोई ऐसी शक्ति है, कोई ऐसा पावर है जो ऐसा कर रहा है। तो मैंने कहा भैया ये तो भ्रम, सब कुछ भ्रम है, सब भ्रांतियाँ, कहाँ फंस रहे हो आप, ये सब मन के विकार है, सब मन कर रहा है। आप कुछ भी सोचते हो तो वो मन उसको पूरा एक बना करके कहानी आपके सामने पेश कर दे रहा है और आपको लगता है कि सब कुछ सत्य ही है। अब मन को जीतने के लिए विवेक को जागृत करना पड़ता है। आपके सामने अगर ऐसा कुछ होता है तो आप उसको कहते हैं हट, छोड़िए, उसको ध्यान मत दीजिए। अब देखिए आपको नींद आएगी। आपको अगर लगता है कोई बात कर रहा है तो भैया आपके अंदर मंत्रों की इतनी ऊर्जा, इतनी यकीन प्रभावित है, आप लाखों मंत्र कर चुके हो, आपके अंदर जब मंत्र ही मंत्र हैं तो आप कोई चीज़ कैसे समाहित हो जाएगी। भाई कोई अगर रजाई, आप ठंडा है, आप रजाई ओढ़े हो, कंबल ओढ़े हो, अगर कहीं से भी छेद है तो सारी हवा वही अंदर प्रवेश कर जाती है। आप कहते कहाँ से हवा आ रही है, क्योंकि रस खुला हुआ है। तो जब आप अपने पूरे मंत्रों से खुद को बांधे हुए जबकि मंत्री मंत्र समाहित है तो आपके अंदर कोई चीज़, नेगेटिव चीज़ कैसे आ सकती है, जब पूरा कवच आपका बना हुआ है। और जहाँ से जरा सा भी खुला रह गया, जरा सा भी आपके अंदर कोई चीज़, क्योंकि सारी चीज़ें मन पर हावी होती हैं। अगर आपका मन कमज़ोर है, अगर आपने मन में सोच लिया है तो वहीं पे भूत प्रेत सब कुछ है। अगर आपने सोचा कि नहीं तो फिर नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें भी मन से, जब मन कमज़ोर है तो भूत प्रेत जिनसे सब कुछ आपके ऊपर हावी होते हैं। अगर आपने सोच लिया कि ये सब चीज़ें नहीं है तो कोई चीज़ आपके पास में नहीं आती। ये सारा खेल मन का होता है। साधक की अगर ज़िंदगी आप जी रहे हैं, अगर साधक की लाइन पर आप हैं, आप साधना कर रहे हैं, तो ये सोचिए कि आपके जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वो सब मन, क्योंकि मन ही एक ऐसा विकार है जो आपको आगे बढ़ने नहीं देता। और हमारे पास में देखिए अच्छी शक्तियाँ भी हैं तो बुरी शक्तियाँ भी हैं, हमारे अंदर भी, हमारे बाहर भी हैं। कोई भी चीज़ अगर आपके साथ में हो रही है तो उस चीज़ को प्रति, देखिए आपके गुरु हैं, ठीक है, तो आप गुरु से आप जो है फ़ोन पे अगर बात करते हैं तो आपने जो भी चीज़ें अनुभव की हैं, देखी हैं, वो चीज़ें इस तरह से खुल के बतानी नहीं चाहिए, ठीक है। आप मैसेज में कर लीजिए या आप गुरु के पास जाके कर लीजिए, क्योंकि जब आप बात करते हैं तो आपके फ़ोन की जो आवाज़ है वो बहुत लोग सुनते हैं और आपके पास भी जो नकारात्मक चीज़ें होती वो भी सुनते हैं, तो वो भी कट जाती हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से खुल करके अपने कोई भी अनुभव किसी को ना बताएं, ये भी पूजा से आपके हानि होता है। अगर आप पूजा में बैठते हैं, आपको बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है कि खुशबू की महक आ रही है, ठीक है, या आपको लग रहा है कि एकदम से आपके मुंह में मीठा मीठा हो गया, ऐसे नहीं प्रसाद खा लिया हो, प्रसाद की महक आने लगी, मुंह पूरा मीठा हो गया है, तो ये भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि हाँ अब आपके पास में इष्ट हैं, बहुत जल्दी आपको उनके प्रत्यक्षीकरण होने वाले हैं। और नाक में यहाँ पे खुजली सी होती है। अब बहुत ज़्यादा कभी कभी क्या होता है कि जो भी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं तो वो क्या करती हैं, अगर आप पूजा कर रहे हैं, बैठे हैं और किसी ने बहुत तेज लगा आपको थप्पड़ मार दिया, ठीक होता है, तो ये सब चीज़ें नकारात्मक चीज़ों का प्रभाव होता है। बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द होने लगी है, बहुत ज़्यादा हाथों में दर्द होने लगी, आप बैठ नहीं पा रहे, तो यह नकारात्मक चीज़ों का प्रभाव होता है। जब अच्छी चीज़ें आती हैं तो खुशबू आती है, आपके दिए की लो बढ़ जाएगी, ये अच्छी शक्तियों का प्रभाव होते हैं।
आप किसी की भी पूजा कर रहे हो, आप देवी की कर रहे हो या ईश्वर की कर रहे हो, देखिए जब भी आप पूजा कर रहे हैं, आप मंत्र जाप कर रहे हैं, तुरंत आपको उठना नहीं चाहिए। थोड़ी देर आप वहाँ पर अपनी पूजा संपन्न करें, आप माला पहन लें, आप जाप करें, माला गले पर धारण कर लें, अपनी पूजा संपन्न कर लें। अगर आप कवच करते तो कवच अब इस्तेमाल करें, क्योंकि हर किसी का कवच होता है। ठीक है, आपके पास कवच पढ़कर कवच का बंधन अवश्य लगाएं। उसके बाद देखिए थोड़ी देर आपको ध्यान में बैठना पड़ता है। अगर आप जाप कर रहे हैं तो जाप करने के बाद थोड़ी देर रुक करके आँख बंद करके आराम से थोड़ी देर बैठें शांति से, फिर उसके बाद फिर जाप करें तो बहुत जल्दी जाप आपके पूरे होते हैं। ठीक है, आपके जाप बढ़ते हैं, ऊर्जा बढ़ती है उसकी। और उसके बाद आप जब जाप कर लें तो माला धारण कर लें और थोड़ी देर आपको वहाँ पर ध्यान ला के बैठना चाहिए कि जो भी आपकी शक्ति है, जो भी ऊर्जा वो आप में समाहित हो जाए। ठीक है, और उसके बाद अपनी माला को उतार करके आप मंदिर में जहाँ पर रखते हैं वहाँ पर रख दीजिए। और आसन पर जब भी उठे तो पानी डाल करके उठिए। और दूसरी बात यह है कि तुरंत आपको अपने बाथरूम में, टॉयलेट में नहीं जाना। कम से कम 10-15 मिनट के बाद ही आपको जाएंगे, क्योंकि अगर आप तुरंत चले जाएंगे तो सारी ऊर्जा आपकी निकल जाएगी। कम से कम 5-10 मिनट तो आपको नहीं जाना है कि सीधे उठे सीधे बाथरूम में चले गए, नहीं जाना है। इस तरह से आप करेंगे तो आपकी जो भी मंत्र की शक्तियाँ हैं, ऊर्जा है, वो आपकी बढ़ती हैं, कम नहीं होती। दूसरी बात यह है कि आपके साथ आपको कोई भी अनुभव हो रहा है या किसी तरह से भी आपको कोई चीज़ दिख रही है तो उन चीज़ों को आपको अपने अंदर स्वयं में भी बताना नहीं चाहिए। ठीक है, ज़्यादा तो उन चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका आज्ञा चक्र जागृत हो तो कभी भी उसके पीछे पड़ना नहीं चाहिए कि हमें आज्ञा चक्र जागृत करना है, हमारी आंखें खुल जाए, हमारा थर्ड आई खुल जाए, तो उसको आपको छोड़ना है। क्योंकि उसके पीछे अगर आप बेहद ध्यान दीजिए लेकिन यदि उसके पीछे नहीं पड़ेंगे तो वो आराम से खुल जाएगी। वही ऐसे नहीं कि आंखें सबको खुल जाती है, ज़्यादा किसी से पीछे नहीं भागना है। देखिए आप अगर बिगनर हैं, नए हैं, तो मैं तो यही कहूँगी कि आप मंत्र की जगह पर अगर आप बीज मंत्र का केवल प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। देखिए काली माता के हैं तो केवल क्रीम मंत्र का बीज कीजिए, क्रीम। अब देखिए मंत्रों के उच्चारण में भी बहुत प्रभाव होता है, क्योंकि क्या होता है कि उच्चारण गलत हो रहे हैं तो पूरा मंत्र खराब हो जाता है। क्रीम में लोग क्रीम भी बोलते, क्रिंग भी बोलते, क्लीम भी बोलते, क्लिंग भी बोलते, मतलब गा भी लगाते, माँ भी लगाते, और दोनों के अर्थ बदल जाते हैं। ठीक है, तो आप अगर आप नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप बीज मंत्रों का प्रयोग कीजिए और इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। क्योंकि बीज मंत्र भी बहुत ही प्रभावकारी होते हैं, सब कुछ इनमें होता है। करके देखिएगा, आपको लाभ मिलेगा। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो बताइएगा ज़रूर।